बिजनेस तो लोगों से होता है, और लोग कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा? इंटरनेट में। राइट। तो जहाँ पे लोग हैं वहीं पे इंटरनेट पे डालो, अपना कंटेंट मार्केटिंग करो। भाई 20 लाख तो मेरे पास नहीं है तो और मेरे को चालू करना है प्री स्कूल। जी, तो मेरे को तो कोई ऐसा तरीका बताओ 2 4 5 लाख में शुरू कर सकते हैं। पहले 10 सालों में आप कितने स्कूल? 2000 स्कूल ओपन जी, करने वाले जी। हैं। That's wonderful। आपके बिजनेस में क्या इंटरनेट का कोई यूज़ रहा है, सोशल मीडिया का यूज़ रहा है? और बाकी इंटरनेट की सबसे एक सीक्रेट बताता हूँ। वो 20 रुपए जुटाने में जो लर्निंग आने वाली है ना, बहुत जबरदस्त आने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। मैं अपने पॉडकास्ट सीरीज में ना कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे गेस्ट्स को मैं बुलाऊं जो अपना खुद का बिजनेस करके बैठे। वो बिजनेस कोई भी हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप ये पॉडकास्ट देखते हो ना, तो पॉडकास्ट के एंड में आपको ये हो, हाँ यार ये बिजनेस तो मैं कर सकता हूं, या मेरा भाई कर सकता है, मेरी बहन कर सकती है। आज मैंने जिस गेस्ट को बुलाया है वो एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स रन कर रहे हैं। चाहत गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। हम कोशिश ये करेंगे कि चाहत जी हमें ये बता पाएं कि कैसे इन्होंने अपना ग्रुप ऑफ स्कूल शुरू किया था, आज ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। और मेरे छोटे भाई जो यूट्यूब देख रहे हैं, या बहनें जो यूट्यूब देख रही हैं, या जो बड़े लोग यूट्यूब देख रहे हैं, वो अगर अपना स्कूल ओपन करना चाहते हैं कम पूंजी से, तो कैसे वो शुरू कर सकते हैं और कैसे उसको वो अपस्केल करके, जैसे आपने मल्टीपल ब्रांचेस खोले हैं, कैसे वो ब्रांचेस खोल सकते हैं। सो शुरू करते हैं दोस्तों। चाहत जी, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी बता दीजिए, कैसे आपने स्कूल शुरू किया, अभी कहाँ पर हम हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राहुल से सर, जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। Sure. तो सबसे पहले, जैसे कि हर बच्चे के अंदर एक ड्रीम होता है कि वो फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करे, राइट। एंड जो चाहे वो कर सके, जो घूमना चाहे वहां घूम सके, जो लेना चाहे वो ले सके। तो वैसे मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करनी थी, एंड लाइफ में बहुत कुछ बड़ा सोचा था, वो अचीव करना था। राइट। अभी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा हम गाइड ये करेंगे कि अगर वो एक स्कूल ओपन करना चाहते हैं विद लो इन्वेस्टमेंट, देखो जिसके पास बहुत मोटा पैसा है ना, वो तो कुछ भी बिजनेस शुरू कर सकता है, फेल हो जाएगा फिर से ट्राई कर लेंगे। लेकिन अगर पैसा कम है, 2 4 5 10 लाख रुपए है, लैंड खरीदने का पैसा नहीं है, बिल्डिंग बनाने का पैसा नहीं है, तो कैसे कोई स्कूल को शुरू कर सकता है? देखो, इसमें ना बेसिकली 2 मॉडल होते हैं, बट अभी ट्रेंड में ना तीसरा मॉडल भी आ रहा है। ओके। 2 मॉडल क्या होता है? एक होता है प्री स्कूल का, एक होता है फॉर्मल स्कूल का। ओके। तीसरा होता है प्ले स्कूल का। ओके। अब प्री स्कूल में अप टू यूकेजी तक क्लासेस रहती हैं, मतलब प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड डे केयर। ओके। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 10 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, 10 से 20 लाख तक जाती है। वो तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा रिजल्ट आएगा। ठीक है। मतलब जो दिखता है वही बिकता है। अब 20 लाख लगाओगे तो ज्यादा वंडरफुल लगेगा, दिखेगा। भाई 20 लाख तो मेरे पास नहीं है, तो और मेरे को चालू करना है प्री स्कूल जी, तो मेरे को तो कोई ऐसा तरीका बताओ 2 4 5 लाख में शुरू जी, वो तीसरा मॉडल है, वो भी मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। जी। तो 10 लाख में आपका जो स्टार्ट होता है, तो मोटा मोटा 1.5-2 लाख का आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ओके। अगर आपको टीम मैनेजमेंट आती है तो। ओके। जो सबसे बड़ा चैलेंज है टीम मैनेज का, वो भी हम बात करेंगे। जी। ठीक है, तो टीम मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से ऑपरेट कर रहे हो, तो 1.5-2 लाख आपको महीने का बनता रहेगा। ओके। ठीक है। फॉर्मल स्कूल की मैं बात करूं, वहां पे 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रहती है। ठीक है, वो तो चलो कैपिटल है, जैसे कि आपने कहा, वो तो कर ही लेगा, बट उतना बड़ा रिस्क भी है ना। तो तीसरा मॉडल है जो काफी काम का भी है, काफी इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है। 4-5 लाख में प्ले स्कूल स्टार्ट हो जाता है। ओके। 4-5 लाख में, ओके। और मंथली उससे 40-50 हजार आराम से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ओके। मतलब मोटा मोटा मानो तो ये है कि आप 4-5 लाख में अपना खुद का प्ले स्कूल ओपन कर सकते हो, एंड 40-50 हजार की आराम से अर्निंग हो सकती है। ओके। प्ले स्कूल में कौन कौन से क्लासेस होते हैं? देखो, ऑडियंस के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई नो द आंसर ऑलरेडी। डे केयर हो गया, लाइक जो कुछ सारे पेरेंट्स आजकल वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है ना। 1.5 साल का बच्चा होता है उनका, 1 साल का बच्चा होता है, तो वो बच्चे को डे केयरिंग के लिए छोड़ देते हैं। तो वो मतलब 1 घंटे के भी चार्ज करते हैं। कुछ जो प्लेवेज होते हैं, जो दिल्ली में मैं बात करूँ, मुंबई में बात करूँ, हाँ अगर मैं नॉर्थ साइड की बात करूँ, चंडीगढ़ की बात करूँ, थोड़े से टायर 2 सिटीज़ की बात करूँ, उधर मतलब प्रॉपर 6 घंटे की टाइमिंग के हिसाब से भी रहता है। मतलब डे केयर आ गया, प्लेवे आ गया, एंड नर्सरी आ गया, इस तरह की हो सकती है। ग्रेट। तो अगर कम पैसा है जी, और स्पेशली अगर कुछ महिलाएं जो घर से शुरू करना चाहती हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटे से कम रिस्क में शुरू करना चाहते हैं,
तो वो प्ले स्कूल से शुरू कर सकते हैं जी, लेकिन प्ले स्कूल में चैलेंजेस बहुत होते हैं जी। छोटे बच्चे को मैनेज करना इजी काम नहीं है जी। और अभी जैसे सोसाइटी में धीरे धीरे एक जो बड़ा चैलेंज आ रहा है ना, वो पेशेंस का आ रहा है जी। लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं है। लेट्स से अब 4 छोटे बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं, किसी को थोड़ी सी चोट लग गई, खून आ गया ना, तो पेरेंट को तो ऐसा लगता है कि मैंने स्कूल वाली मैडम को ना फीस दे के खरीद लिया है। बिल्कुल। तो ये पॉइंट मैं एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें टॉलरेंस भी अपने बिहेवियर में लाने की ज़रूरत है। देखो जो लोग बिजनेस करके बैठे हैं ना, वो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं। अभी हम देखते हैं, मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखता हूँ जिससे मैं पर्सनली बहुत प्रभावित होता हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है वो वीडियोस देख के जी। हमारे घरों में भी ना, कौन सा घर ऐसा है जिसमें चूहे नहीं है? बिल्कुल। हमारी रसोइयों में भी चूहे छिपकलियां घूमते हैं, राइट जी। ये होना अच्छी बात नहीं है जी, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी कोशिश करते हैं घर में चूहे ना हो। देखो रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं वो भी कोशिश करते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में चूहे ना आए, लेकिन आ जाते हैं। तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि इस छोटे से इशू को जो लोग वीडियो बना के इतना बड़ा इशू बना देते हैं, एक ब्रांड को खराब कर देते हैं, मेरे हिसाब से वैसा नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि आपका या मेरा कंट्रोल घर पे चूहे रोकने में नहीं है, तो रेस्टोरेंट ओनर कितना भी ट्राई करे, एक चूहा तो आ ही सकता है। हाँ, प्रिकॉशंस वो ले प्रिकॉशंस लेते हैं। और मान लो अगर आपने देख लिया कि यार एक चूहा रेस्टोरेंट के किचन में है, तो उसके मैनेजर को बुला के उसको समझा दो, उसको डांट दो, उसके ओनर को बुला के कंप्लेन लॉक कर दो। लेकिन लोग ना उसका एडवांटेज लेने के लिए क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे ना वीडियो शूट करके डाल देते हैं, ये देखो इस रेस्टोरेंट में कितनी गंदगी है। चूहा इज नॉट रियली अ सिंबल ऑफ गंदगी जी। ठीक है यार, पड़ोस से आ गया, उसको किचन में घुस गया, तो मेरे हिसाब से सोसाइटी को ना इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। मैं देखता हूँ इतने सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें लोग ना इतना ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे एंगर शो करते हैं। एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट कैंसिल होगी तो एयरपोर्ट स्टाफ के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। अरे पेशेंस रखना जरूरी है इस चीज के। कोई मान लो स्पाइस जेट, इंडिगो एयरलाइंस में कोई स्टाफ काम कर रहा है, फ्लाइट डिले होगी तो उस बंदे की थोड़ी गलती है, उसके ऊपर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे तो उसको 4000 6000 की फ्लाइट की टिकट ले ली तो उसको खरीद लिया। इतनी बदतमीजी से लोग बात करते हैं। तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है चीज, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की चीजों को ना अपने मतलब बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस सोसाइटी में आने जरूरी है। अदरवाइज तो जो बिजनेस ओनर्स है ना, वो कैसे काम कर पाएंगे? मतलब वो तो एक कीलों के ऊपर खड़े हुए हैं कि पता नहीं कौन से बच्चे को स्कूल में चोट लग जाए, और चोट लग गई तो पेरेंट क्या करने वाले हैं। ये बात ठीक है कि काफी सारे स्कूल्स वाले जो वो गलतियां भी करते हैं, जिसके लिए दे शुड बी पेनलाइज्ड, लेकिन छोटी छोटी चीजों को मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इंटरनेट के माध्यम से नहीं बनाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड आई कैन बी रॉन्ग आल्सो। एनीवे, हम पॉडकास्ट पे वापस आते हैं। ये चीज मुझे स्ट्रक कर गई थी तो मैंने लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो मोटा मोटा आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को स्कूल ओपन करना है, पहले प्ले स्कूल से ओपन कर लो, कुछ बच्चों को जोड़ लो, और जैसे ग्रोथ होती है उसके बाद प्री स्कूल में मूव हो जाओ, फिर फॉर्मल स्कूल में भी हो। हमने भी ऐसे स्टार्ट किया, पहले हमने भी प्ले स्कूल ही स्टार्ट किया था ना। ओह ओके। तो वो जो प्ले स्कूल वाले बच्चे वहाँ पे हमें फ्री में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ आपको जैसे सक्सेस मिलती है तो आपका एक अंदर से हौसला बढ़ता है, राइट, कि मैं ये भी कर सकता हूँ। देखो बाद में तो देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए लोन की जरूरत होती है। वंडरफुल। तो जब स्टार्टिंग है भाई, स्टार्टिंग तो 4-5 लाख से कर दो ना। जब आपका रेवेन्यू आ रहा है, जेब में डल रहा है, जेब में 1 लाख डल रहा है ना, तब आप लोन की ईएमआई भी बढ़ सकते हो, तब लोन ले लो। राइट, बहुत बढ़िया पॉइंट चाहत भाई आपने बताया है। और मैं ये पॉइंट जो है ये पैराफ्रेज भी कर देता हूँ युवाओं के लिए। भाई बिजनेस अपने पैसे से शुरू करो, बिजनेस शुरू करने के लिए लोन मत लो। जब 4-6 महीने के पैसे तुम्हारे पास हों तब बिजनेस शुरू करो, चाहे छोटे अमाउंट से शुरू करो, लेकिन अपने पैसे से शुरू करो। क्योंकि बिजनेस में ना फेलियर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप पता कितनी भी आप तैयारी कर लो, कितना भी सर्वे कर लो, फर्स्ट बिजनेस बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी भी जब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो कभी फाइनल पॉइंट नहीं होता। ट्रू। मैंने स्टार्टिंग इंस्टीट्यूट्स की, अभी आज मैं स्कूल इंडस्ट्री में हूँ, कल को मैं कुछ और भी कर रहा हूँ, इससे भी एडवांस लेवल पे चल रहा हूँ। तो जहां तक बस गाड़ी की रोशनी जा रही है ना, वहां तक आपको रास्ता दिख रहा है, वहां तक चलते रहो। रोशनी जैसे जैसे आगे जाती रहेगी, वैसे वैसे आपकी गाड़ी आगे चलती रहेगी। सिंपल समझ लो। ये अध्यापक जैसा सेंटेंस आपने बोला है, जैसे हमारे टीचर्स बोला करते थे, तो दिस इज इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग। जहां तक गाड़ी की लाइट तुम्हें दिख रही है भाई, वहां तक तो जाओ, फिर आगे गाड़ी आएगी तो और आगे का रास्ता दिखेगा। दिस हैज अ वेरी डीप मीनिंग।
तो आई एग्री विद यू भाई, छोटे से शुरू कर लो, धीरे धीरे करके फिर आगे बढ़ा लेना। वंडरफुल। चाहत भाई जी, आपके बिजनेस में क्या इंटरनेट का कोई यूज रहा है, सोशल मीडिया का यूज रहा है? बिल्कुल। देखो इंटरनेट जब से आया एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है। देखो इंटरनेट से ना जब लोगों तक रीच करने का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो गया। पहले 1 लाख तक की ऑडियंस तक पहुंचने के लिए हमारा 4-5 लाख लग जाता था, बट जब से इंटरनेट आया ना वो 10, 15, 20 हजार के अंदर अंदर हम 1 लाख तक की ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। और रेलेवेंट जो हमारी टारगेटेड है कि मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, और कितने एज ग्रुप को दिखाना है। राइट। तो सिंपल सी भाषा में ये कहूंगा कि बिजनेस का मतलब क्या होता है? लोगों से होता है। बिजनेस तो लोगों से होता है, और लोग कहाँ पे हैं सबसे ज्यादा? इंटरनेट में। राइट। तो जहाँ पे लोग हैं वहीं पे इंटरनेट पे डालो, अपना कंटेंट मार्केटिंग करो। और बाकी इंटरनेट की सबसे एक सीक्रेट बताता हूँ, ये वायरल भी जा सकता है, ये शॉर्ट्स अगर आप डालते हैं। ओके। अटेंशन इज इक्वल टू मनी। जिसके पास सबसे ज्यादा अटेंशन है ना वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। आज 2 टीवी चैनल्स के नेम लेता हूँ। स्टार प्लस है, एक साइड सोनी टीवी है। अब अटेंशन सोनी टीवी के पास ज्यादा है, कपिल शर्मा शो भी स्टार्टिंग में उधर ही था। तो जिसके पास अटेंशन है उसके पास ज्यादा पैसा है, तो सोनी टीवी ज्यादा पैसे कमाता है स्टार प्लस से। ऑलराइट। ये अजम्पशन बेस्ड है, अभी मैंने डाटा तो रिसर्च नहीं किया। Okay. मतलब समझाने का पर्पस है। अटेंशन इसके पास है तो ये सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। तो वैसे सिंपल सा फंडा है, जो दिखता है वही बिकता है भाई, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। बिल्कुल। तो दिखाना आना चाहिए। टैलेंट हर किसी के पास सेम है भाई, बस किसी को टैलेंट को दिखाना आता है, किसी को टैलेंट दिखाना ही नहीं आता। वंडरफुल। और आप ऑडियंस को ये भी बता दूं कि चाहत भाई जो है इनका भी एक इंस्टाग्राम पेज है, अगर आप इनको रीच आउट करना चाहते हैं, यूट्यूब पे भी ये कंटेंट बनाते हैं, तो इस वीडियो के कैप्शन में इनके दोनों पेजेस की डिटेल्स है, आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे पेज को भी भाई कर ही सकते हैं, ठीक ठाक ही कंटेंट बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे chahatgag.official नाम से है। हाँ जी। अच्छा, अभी चाहत भाई एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे यूथ के इंटरेस्ट के लिए, एक किसी भी बिजनेस को एक लोकेशन से मल्टीपल लोकेशंस पे ले जाना कितना मुश्किल है? देखो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो बिजनेस है वो हमारा स्केलेबल होना चाहिए। ओके। उसकी मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। ओके। देखो जो डेली बेस की चीजें होती हैं, एग्जांपल जो डेली नीड है, नेसेसिटी बेस्ड बिजनेसेस रहते हैं। मान लो आप एजुकेशन की बात करो, मैं स्कूल इंडस्ट्री की बात करूं, आज पूरे इंडिया में आबादी कितनी है? टोटल पॉपुलेशन कितनी है राहुल जी? 140 करोड़ की। 150 करोड़ की नियर बाय आबादी है ना। तो 150 करोड़ में से जो टोटल स्कूल्स कितने मानते हैं पूरे इंडिया में? 15 लाख है सिर्फ। ओके। 15 लाख। और प्री स्कूल्स कितने हैं? 25,000 है सिर्फ। ओके। मतलब आप देख रहे हो कितना बड़ा गैप है। मतलब मैं अच्छे वाले की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल घरों में होते हैं, प्ले वे, उस तरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक स्टैंडर्डाइज की बात कर रहा हूँ, ब्रांडेड स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, प्री स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब अगर हमारा एक कोई भी बिजनेस चल रहा है, एक को पहले अच्छे से सस्टेन करो, एक आपका अच्छा रेवेन्यू बन रहा है। ऐसे भी नहीं करना कि एक हमारा खुल गया, वो अच्छे से चल नहीं रहा, फिर दूसरा खोल रहे हैं, दूसरा चल नहीं रहा, तीसरा खोल रहे हैं। तो वो तो यार ये बात होगी कि हम लोन ले रहे हैं और उस एक चल नहीं रहा तो वही हम दो कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। पहले एक खोलो, फिर एक से अच्छा रेवेन्यू बन रहा है, 2 खोलो। अरे भाई धीरे चल पड़ो, बट लंबे टाइम तक जाना। ट्रू। लोग क्या करते हैं, जल्दी भागना है। अरे भाई कोई पीछे ट्रेन लगी है क्या? आराम से चल पड़ो। किसी को कोई साबित करना है, एट द एंड ऑफ द डे ना आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको ये जो पैसा आ रहा है ना, ये मायने रखेगा। ये तो जब यंग होते हैं ना, 20 से लेके 30 के बीच में, ये पैसा अच्छा लगता है कि मैं भाई महीने का 4 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख कमा रहा हूँ। जब आप 35 से ज़्यादा हो जाओगे ना, 40 तक हो जाओगे, तब आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये होगा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए भी करना है मुझे। राइट। ये मायने रखता है। तो वो तो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ, एक कर लो, धीरे धीरे मूव ऑन करते रहो, बाद में आपके साथ बिजनेस पार्टनर्स भी जुड़ सकते हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। बट पहले आपको देख के लोग आएंगे ना, पहले आप अच्छा करोगे तभी तो लोग आपसे जुड़ेंगे। आप अच्छा कर नहीं रहे हो तो लोग कहाँ से जुड़ेंगे? ग्रेट, बिल्कुल आई 100% अग्री विद यू चाहत भाई। युवाओं को फिर से एक और मैसेज इस सेंटेंस में जो देना चाह रहा हूँ वो ये है कि ज़्यादा हवाबाजी में कुछ नहीं रखा। धीरे धीरे करके बिजनेस को इस्टेब्लिश करो, धीरे धीरे करके पहले ये इंश्योर करो कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टेज से शुरू करो, थोड़ा उसमें टाइम खुद से बिताओ, गल्ले पे बैठो धीरे धीरे करके, और एम्प्लॉय को डेलीगेट करो चीज़ें, और फिर उसमें से धीरे धीरे निकल जाओ। पहले शुरू में आप बिजनेस में पूरे 7 डेज दे रहे हो, फिर उसको 5 डेज करो, फिर उसको 3 डेज करो, फिर उसको 2 डेज करो। ऐसे धीरे धीरे करके अपने बिजनेस से आप सिस्टम बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जिट करना है विदाउट योर सिस्टम बीइंग मैच्योर।
और जब आपको लग रहा है ना हाँ अब मेरा सिस्टम इंडिपेंडेंटली चल रहा है, अब मैं दूसरे ब्रांच के लिए टाइम दे सकता हूँ, तब जाके आप दूसरा ब्रांच खोलो जब आपके सिस्टम्स बन चुके हैं। एक यहाँ पे एक और मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा है, देखो आज के टाइम में ना काम करने से ज्यादा जरूरी पता है क्या है, काम करवाना आना चाहिए। काम मान लो एग्जांपल देके समझाता हूँ, स्कूल इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा पढ़ाता कौन है? टीचर पढ़ाता है, राइट। बट पैसा सबसे ज्यादा कौन कमाता है? स्कूल का जो ओनर होता है वो कमाता है। ट्रू। होटल है, होटल के जो अंदर काम करते हैं वर्कर, वो इतना पैसा नहीं कमाते, जो होटल का ओनर होता है वो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। बिल्कुल। उसको काम करना नहीं आता, उसको काम करवाना आता है। ये सबसे बड़ी स्किल है, काम करवाना आना चाहिए, काम करने से ज्यादा बड़ी स्किल है। बट लोगों को काम करवाने नहीं आता, वो तो थोड़ी बहुत वो अपना एटीट्यूड होता ना कि भाई तूने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। अरे भाई उसको फ्रीडम दो। मान लो जो हमारा भी प्रिंसिपल होता है, जो हमारी मेन चेहरे पे बैठता है, उसका खुद का दिमाग होता है, उसको पता है कि क्या करना है। एक बार हमने समझा दिया कि भी ये ऐसे हमारे प्लान ऑफ एक्शन हैं, ये आपको फॉलो करना है, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो भाई। ऐसे नहीं कि होना चाहिए ये जो मैंने कहा था वही क्यों नहीं किया। तो मतलब लेट देम फ्री। राइट। ये जैसे ही हम लोग ये स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे ना, कुछ लोग कमेंट में लिख देंगे भाई कहना आसान है करना मुश्किल है। देखो मुश्किल तो है, काम को डेलीगेट करना आसान नहीं है। स्टाफ छोड़ के भी भागेंगे, पैसे भी लेके भाग जाएंगे, चैलेंजेस आएंगे। कोई तुम्हारा जो टीचर होगा, जैसे स्कूल की अगर बात करें तो पता लगे अगले दिन तुम्हारे स्कूल के सामने ही छोटा सा स्कूल खोल लिया। ये चैलेंजेस होंगे, होते हैं। 6 महीने में टीचर छोड़ के चलता जाता है। और सबसे स्कूल में तो सबसे मेजर पॉइंट होता है ट्रस्ट। और जिसने एडमिशन की होती है उसी के ऊपर तो पेरेंट ट्रस्ट करता है। अब पेरेंट का बॉन्ड बनना है जिसने एडमिशन किया, मतलब प्रिंसिपल के साथ। अब प्रिंसिपल मान लो 6 महीने लगा के छोड़ गया, उसका रिलेशन उसने प्रिंसिपल के साथ बन गया पेरेंट का। तो पेरेंट को ना कनेक्ट करना है ब्रांड के साथ। राइट। ये सबसे मेन पॉइंट है। मतलब आपको ब्रांड के साथ कनेक्ट करना है, बंदे के साथ नहीं। आपके एकेडमिक में इतनी पावर होनी चाहिए या आपके सिस्टम में इतनी पावर होनी चाहिए, जब आपकी जो आपकी टीम है उसको इतनी सर्विस हो। वो अभी जो हमारे एम्प्लॉयज है ना, जब से हमने स्कूल खोले हैं तब तक हमारे सेम एम्प्लॉयज, एक भी हमें छोड़ के नहीं गया। 0% टर्मिनेशन रेशियो। ओके, ग्रेट। चाहत भाई, अच्छा पॉडकास्ट चल रहा है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मेरे हिसाब से लोगों के लिए होने वाला है। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहती है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, वो रहता है लोकेशन। तो स्कूल अगर ओपन करना है तो उसके लिए लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसे लोकेशन सेलेक्ट करें? देखो मार्केट में 2 तरह की लोकेशन है। हाँ। एक होती है रेजिडेंशियल, एक है कमर्शियल। देखो जो प्री स्कूल्स हैं उसके लिए रेजिडेंशियल लोकेशन बेस्ट रहती है। और प्ले स्कूल्स के लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि इसमें आपका रेंट भी कम होता है। बाकी जो लेडीज होती हैं, जो मदर्स होती हैं, उनके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। वो अपने बच्चे को खुद छोड़ जाते हैं, क्योंकि जो हस्बैंड होता है वो तो जॉब पे जाते हैं या फिर बिजनेस में जाते हैं, तो वो तो सुबह निकल जाते हैं 8 बजे 9 बजे, उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उस एज में ध्यान काम करते पैसा कमाने। बच्चे के ऊपर तो मदर की केयर ज्यादा रहती है। तो मदर के लिए या दादा दादी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए रहता है, तो वो पास में होता है तो इजिली छोड़ जाते हैं। तो मेरी प्रेफरेंस तो यही है कि रेजिडेंशियल एरिया में हब में ओपन कीजिए, थोड़ा सा ब्रांड लुक बनाइए उस तरह। अच्छा ओके। तो अगर प्ले स्कूल ओपन करना है तो कोशिश करें रेजिडेंशियल। हाँ, कमर्शियल में एक्चुअली सर रेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अब इतना वहाँ पे इतना खर्चा नहीं, मतलब अगर हम लगा रहे हैं मार्केट में पैसा 5 लाख लगा रहे हो, आप 1 लाख कमर्शियल में रेंट दे रहे हो, उसका क्या फायदा? वही आपका रेंट उधर 15-20 हज़ार होगा, 10 हज़ार होगा। प्ले स्कूल में चाहत भाई रेंट निकालना पॉसिबल रहता है? बिल्कुल, फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल हो जाता है। ये तो वही है ना, पहले सीख के काम करना है। ओके। देखो अगर आपको तैरना नहीं आता और आप समुद्र में कूद रहे हो ना, तो डूबोगे ना भाई, सिंपल सी बात है। जब वो समुद्र में कहीं भी डूबोगे, वो तो छोटे से पूल में भी डूब जाओगे। पहले तैरना सीखो। अगर एक बार तैरना आ गया तो जितना मर्जी बड़े समुद्र में चले जाओ, वहां पे भी आप तैर लोगे। तो लोग सबसे बड़ी यही गलती करते हैं ना, बिना तैरे डुबकी लगा देते हैं, बाद में चलता नहीं है, कुछ बनता नहीं तो डूब जाते हैं। तो बिजनेस सीख के करो। ठीक है चाहत भाई, ये तो हमने बात कर ली अच्छी जी कि ऐसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस किए। तो बहुत सारे स्कूल्स बंद भी हो रहे हैं। वैसे लोगों के माइंड में ये रहता है कि स्कूल वाले तो मोटा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्कूल्स बंद भी हो रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस रहते हैं स्कूल्स में, क्या गलतियाँ रहती है जिसकी वजह से स्कूल्स बंद हो जाते हैं? जी, लेट्स कम टू पॉइंट। सो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है लैक ऑफ स्किल्स का। लैक ऑफ स्किल्स मतलब देखो, स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस के लिए नॉर्मली मैं बात करूं, टीम मैनेजमेंट स्किल। अब टीम मैनेजमेंट में क्या है, जैसे कि हमने बात की, टीचर 6 महीने बाद छोड़ के भी जाएगा, प्रिंसिपल भी छोड़ के जाएगा, तो आपको टीम को ना मैनेज करना आना चाहिए।
कि ये मैं प्रिंसिपल को अपने सिस्टम के ऊपर, आपको सिस्टम सही तरह से बना के रखना है। सेल्स स्किल्स आ गई, मार्केटिंग स्किल्स आ गई, कन्विंसिंग स्किल्स आ गई, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई। देखो पेरेंट के साथ कैसे बात करनी है वो भी सिस्टम में रखना पड़ेगा। सेल्स है, आपको जो आपका बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, तो आपको सेलिंग भी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन बात भी अच्छे से करनी आनी चाहिए। अब अपने टीम से अच्छे से बात नहीं करोगे, रूडली, हमने बहुत सारे देखे, बहुत सारे जो ओनर्स हैं, स्कूल के भी ओनर्स हैं, वो अपने टीम के साथ किस तरह बिहेव करते हैं कि ये तो भाई खरीद लिए मैंने, मान लो सैलरी दे रहा हूँ, अरे भाई 10-15-20 हज़ार की जो लेडी की सैलरी होती है ना, जो काम कर रही होती है, उससे उसका घर नहीं चलता। घर उसके आदमी से चलता है, उसके बंदे से चलता है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब जो लेडीज के लिए मैं उनको कह रहा हूँ जो वर्किंग होते हैं, क्योंकि प्री स्कूल में ज़्यादातर वुमेन्स ही वर्किंग रहती हैं, मतलब मेन स्टाफ बहुत कम रहता है, ज़्यादा वुमेन स्टाफ ही रहता है। तो सिंपल सी बात है, ये लैक ऑफ स्किल्स को आपको अटेन करना है, स्किल्स आपको लेनी है, फिर आपको बिजनेस करना है। दूसरा आ जाता है पुअर लोकेशन। देखो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी आ जाती है लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन बेकार है ना, तो जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट है, जितनी मर्जी अच्छी सर्विस दे रहे हो, मान लो आपकी स्कूल की फीस है 1 लाख रुपया और आपने स्कूल खोल दिया जहाँ पे महीने की जो इनकम है हर बंदे की 10,000 20,000, तो टारगेट ऑडियंस ही गलत है, तो बिजनेस कहाँ से चलेगा। ज़ारा कभी भी अपना जो शोरूम है कहाँ खोलता है, वो वहाँ खोलता है जहाँ पे उसका जो इनकम लेवल है वो अच्छा है, अच्छे स्केल पे है। BMW मर्सिडीज के शोरूम कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे दिल्ली में है, वहाँ पे है, जहाँ पे अभी ऐसे थोड़ी है टायर 3 सिटीज में थोड़ी है मर्सिडीज का शोरूम, क्योंकि उसको पता है वो मेरी ऑडियंस ही नहीं है। तो मेन जो स्कूल बंद होने के रीजंस रहते हैं वो एक तो रहता है कि आपका लोकेशन क्या है, टारगेट ऑडियंस कहाँ है, और ज़्यादातर लोग अपने स्टाफ को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं, रिस्पेक्टफुली नहीं मैनेज। तीसरा आ जाता है लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट। ओके, मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे हैं, स्कूल के भी काफ़ी देखे हैं, वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है बट फालतू एक्सपेंसिव डले होते हैं। ओके, हमें बिजनेस का पॉजिटिव कैश फ्लो देखना है। एक ना फॉर्मूला होता है CGP, कैश ग्रोथ प्रॉफिट। बिजनेस कैश में होना चाहिए। स्कूल के बिजनेस की सबसे खास बात ये है, पैसा सर्विस से पहले लेते हैं, मतलब कैश में आपका बिजनेस रहेगा, मतलब उधारी वाला बिजनेस नहीं रहेगा। दूसरा है ग्रोथ, हर दिन हर साल ग्रोथ रहेगी और बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। मतलब ये तीनों का एनालिसिस करना है कि आपका कैश में पैसा आ रहा है, ऐसे नहीं कि सर्विस वो ले रहा है 3 महीने बाद पैसा आ रहा है, उधारी वाला काम हो रहा है। दूसरा ग्रोथ हो नहीं रही, वहीं पे बैठे हैं, बल्कि पिछले साल 1 लाख का रेवेन्यू था एग्जाम्पल, अभी 50,000 के नॉर्मली प्रॉफिटेबल। तो ये देखना है, ऐसे नहीं कि मान लो अभी कमा रहा है वो 4 महीने बाद पैसा दे रहा है। तो ये आपको मेजर करने हैं। तो मनी मैनेजमेंट को रेगुलेट करना है कि जो बिजनेस का आपको देखना है कि मेरा जो पैसा है वो सही से मैनेज हो रहा है ना। इन्वेस्टमेंट्स करना है और एक्सपेंसेस में डिफरेंस आपको समझना है। आपको जो फालतू एक्सपेंसेस उसको माइनस करते रहना है। मान लो 1 बंदा रखो बट वो 5 बंदों का काम करे, उस तरह के बंदे हायर करो, चाहे वो महंगा बंदे मिलते थोड़ी है चाँद भाई। देखो रेडीमेड टैलेंट ना मिलता नहीं, टीम बनाई जाती। ओके, रेडीमेड टैलेंट नहीं मिलता, आपके बिहेवियर, आपका टैलेंट, मैं वही कह रहा हूँ, टीम को से काम करवाने की आने की स्किल, काम करवाते कैसे हो आप, उस तरह करो ना। मतलब आपको टीम को सिखाओ, सीखेगी, प्रॉपर एनालिसिस रखो, प्रॉपर सिस्टम बनाओ ना। ऐसे थोड़ी कि एक बंदा न्यू हुआ अभी आज तुझे ट्रेनिंग दूं, तीसरा बंदा हायर किया जो तुझे ट्रेनिंग दूं। अपना एक प्लेटफॉर्म बनाओ, अपने सिस्टम बनाओ, मैनेजर बनाओ, अपना सिस्टम बनाओ। ओके, ग्रेट। एक और जो क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी आता है चाहत भाई, जब स्कूल से रिलेटेड बात होती है, बहुत सारी महिलाएं जो है वो प्ले स्कूल के फ्रेंचाइजी के चक्कर में पड़ जाती हैं, जैसे कि किड्जी की फ्रेंचाइजी रहती है, लिटिल मिलेनियम की फ्रेंचाइजी रहती है, या फिर यूरो ग्रुप ऑफ स्कूल्स की फ्रेंचाइजी, लिटिल माइस्ट्रो की फ्रेंचाइजी रहती है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनकी फ्रेंचाइजी लोग ले लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, खुद का प्ले स्कूल बनाना बेटर है या फिर किसी स्कूल की फ्रेंचाइजी लेना बेटर है? देखो दोनों अलग अलग बातें हैं। ओके, देखो कुछ फ्रेंचाइजीज मार्केट में ऐसी भी हैं जो अच्छे सपोर्ट करती हैं। अच्छा। कुछ ऐसी भी हैं जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती है। वो स्टार्टिंग में तो हर कोई बोलता है कि मैं सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा, जब तक पैसे जेब में नहीं आ जाते। मान लो जो बड़े आपने नाम लिया, किड्जी हो गया, LM हो गया, है ना, तो ये नॉर्मल जो बड़े ब्रांड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं कि भाई इनकी इतनी ब्रांचेज हैं, 1000 ब्रांचेज है, 1200। आई ऑल्सो टुक फ्रेंचाइजी, हमने भी रिजल्ट देखा है, बड़े ब्रांड्स की ली थी, नेम तो मैं नहीं लेता। अच्छा। तो क्या होता है, जो उनका मार्केटिंग मैनेजर है या फिर उनका एकेडमी मैनेजर है, वो आपको बोलेगा भाई एडमिशंस करो। अब उसने जो हायर किया गया कंपनी ने,
उसने कभी एडमिशन नहीं की होती। अच्छा, ये तो वही बंदा समझ सकता है जिसने बेस के ऊपर काम किया होता है। एडमिशन तो मान लो मैं कर रहा हूँ, मैं स्कूल में बैठा, मुझे पता है कि बेस लेवल पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि हर लोकेलिटी का डिफरेंस रहता है। अब वो बोलेगा कि भाई तेरा प्रिंसिपल ही बेकार है, ये 25,000 30,000 वाला नहीं, ये आप 70,000 वाला हायर करो, 80,000 वाला हायर करो, वो आपकी जेब से निकलवाने की बातें करेगा। बट मेरा मानना क्या भाई, पैसा मान लो 20 लाख लगाया किसी बंदे ने, जिसकी जेब में 10 लाख एग्जाम्पल, उसने पैसा एक बार लगा दिया, अब उसकी जेब में इतने पैसे होते तो फॉर्मल स्कूल ना कर लेता, या फिर कोई और हायर ना कर लेता, कोई चलाने के लिए इन्वेस्ट, है ना। तो 10 लाख है तो भाई जो फ्रेंचाइजी के आते हैं वो उसकी जेब से और पैसे निकलवाते हैं। पता लगा कि 5 साल में उसने कमाया तो कुछ भी नहीं, 10 लाख की बजाय 20 लाख लग गया जेब से। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो मैनेजर जो उसका आ रहा है उसको खुद एडमिशन नहीं करना था, वो आपको सिंपल बोलेगा कि ये ले लो, ये ले लो, ये हमारी किड्स स्टोर ले लो, है ना। सिंपल आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उनके चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ना, आपको देखना है जो उसका सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, वो आपको नहीं करेगा ऑब्वियसली, है ना, वो तो नहीं कर सकता ना, बट आपको आइडेंटिफाई करना है फिर भी कि उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। जो जितनी बड़ी पोजीशन पे होते हैं ना वो बाकी भी जा रहे हैं टीम, अगर आप अंदर की बात देखोगे ना, जो उसके टॉप पोजीशन पे बंदे बैठे हैं ना वो छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को। अब न्यू बंदे आ रहे हैं क्योंकि कंपनी भी निकालती है, क्योंकि उनका जो सैलरी है वो ज्यादा चला जाता है, उनको लगता है कंपनी वालों को कि हम नया बंदा हायर कर लेते हैं, कम सैलरी पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। वो अनएक्सपीरियंस हवा में बातें होती हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जिसने जमीन पे काम किया होता है ना उसको पता होता है एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। अभी जैसे मैंने किया है, मुझे पता है कि बेस पे क्या क्या दिक्कत आते हैं। मैंने एडमिशन भी की है और मुझे पता भी पेरेंट कहाँ सोचता है और क्या सोचता है, उसका हल निकालना है ना, तब बात राइट। तो फ्रेंचाइजी में मोस्टली वो अपने स्टाफ को भेज देते हैं, लेकिन उस स्टाफ को आपके ग्राउंड रियलिटी का इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है। जी, सीईओ के साथ मीटिंग भी होनी चाहिए ना। अब कभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ तो मीटिंग ही नहीं हुई, उसके फाउंडर के साथ तो मीटिंग ही नहीं हुई। तो आपने खुद से फ्रेंचाइजी लेके उसको बंद करके अपना स्कूल खोला है, तो ये तो हम अज्यूम भी कर सकते हैं कि आपका तो बेंट यही होगा कि फ्रेंचाइजी ना लेके अपना स्कूल खोले। जी हाँ, ये भी है, मतलब देखो, रिसर्च करो, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी यहाँ पे। जी, ऑलराइट, वंडरफुल। वैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बिजनेस की तारीफ की थी। जी चाहत भाई, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, और मैं मोस्टली हर पॉडकास्ट में ये क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि आजकल युवा जो इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं ना, उनको ऐसा लगने लग गया है कि जॉब से तो छोड़ो, जॉब बहुत बुरी चीज़ है, बर्बाद हो जाओगे, आगे बढ़ना है तो बिजनेस करना है। हालांकि ये बात पार्शियली करेक्ट है कि अगर लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन युवाओं को ना जॉब की जो इम्पोर्टेंस है उसको भूल गए हैं। मैं पर्सनली युवाओं को ये रेकमेंड करता हूँ, भाई कुछ साल जॉब करो, जॉब से चीज़ों को सीखो, तब जाके बिजनेस करो। जॉब में बहुत सारी चीज़ें, आपको सैलरी भी मिलती है और कंपनी आपको सिखाती भी है। तो आइडियली क्या रहता है कि कंपनी आपको सैलरी देती है और ये इंश्योर करती है कि आप गलती ना करो, क्योंकि आप गलती करोगे तो कंपनी का भट्टा बैठने वाला है। लेकिन जब आपका बिजनेस रहता है, आप जो गलती करोगे उसमें आपका भट्टा बैठने वाला है। तो मोटा मोटा आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको लग रहा है स्कूल या प्री स्कूल या प्ले स्कूल एक ऐसा बिजनेस है जो जॉब के साथ भी किया जा सकता है, स्पेशली फॉर लेडीज? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, आप अगर जॉब कर रहे हो, देखो जो मेन स्कूल की टाइमिंग रहती है वो रहती है 9 बजे से लेके 2 बजे तक। अच्छा, एज मैक्स है, कुछ 9 से 1 भी चलते हैं। अच्छा, तो ये 4-5 घंटे का टाइमिंग रहता है। हाँ। तो आप अपने एम्प्लॉयज रख सकते हो, स्टार्टिंग में 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, प्रॉपर आप वीकली रिपोर्टिंग ले सकते हो, है ना। जैसे आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, मान लो आपका प्ले स्कूल अच्छा ग्रो हो रहा है, आपको जॉब से ज्यादा इनकम उधर से बन रही है, तो आप फुल टाइम में स्विच कर सकते हो। तो मेन तो काम एम्प्लॉयज नहीं करना है, अगर आप बिजनेस माइंडसेट के तरफ से देखोगे तो। अच्छा, एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग पूछना चाह रहा था चाहत भाई, मान लो कोई टीचर है किसी स्कूल में, क्या वो साथ में अपना प्ले स्कूल भी रन कर सकता है? लेट्स से गवर्नमेंट जॉब है। देखो, गवर्नमेंट जॉब में ऐसे अलाउड नहीं होता, वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन अपनी वाइफ के नाम से चला लो। हाँ, चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब वही ना, काम करवाना ना चाहिए, एम्प्लॉय से काम करवाना है। राइट। तो अगर मेरे पास, ये मैंने क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं साथ में कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनके लिए एक प्ले स्कूल अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जी, बस आपको करना ये पड़ेगा कि आपको वो अपने नाम से रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, एज इन आपके कोई और फैमिली मेंबर उसको रन करें, आप वहाँ पे उसको सपोर्ट सपोर्ट करो। एथिक
एथिक्स के साथ चलो। देखो मैंने ना एक जिंदगी में यही चीज सीखी है, बिजनेस में ना जो हम ज्यादा इंटेलिजेंसी से हम काम करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर एथिक्स के साथ काम करो। मतलब बिजनेस करते पैसे का इतना लालच नहीं बढ़ाना कि मेरा 10 लाख आ रहा है महीने का तो मैं 20 लाख कर लूं, भी कुछ गलत काम भी करने पड़ जाए। जो काम करना है सोसाइटी के लिए प्रॉपर करो, एथिक्स के साथ बिजनेस करो। तो आपकी फैमिली में अगर कोई और मेंबर है तो वो उस स्कूल को रन करे, यू प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट टू देम। जी राइट, ओके, वंडरफुल। अच्छा चाहत भाई, एक और क्वेश्चन पूछना है, जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है? देखो इसमें क्या रहता है, जो जॉब रहती है उसमें आपकी मान लो सैलरी है 25,000 की। हाँ। तो 25,000 से आपकी जो सैलरी है 28 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, एक टाइम पे आके 50 भी हो जाएगी, एक टाइम पे आके लाख भी हो जाएगी, बट उसके बाद गाड़ी रुक जाएगी। मतलब एक ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक का 10 लाख हो जाएगा, धीरे धीरे करके है ना। मतलब 10% आपके इनकम लग रहा है, 20% लग रहा है, डिपेंड करता है आपकी धीरे धीरे करके आप ग्रो कर सकते हैं। बट बिजनेस में इसका उल्टा है। बिजनेस में स्टार्टिंग आपने चाहे 20,000 से की, बट वो 20,000 से 50,000 होने में ज्यादा टाइम लगेगा, बट 50 से 2 लाख तक का टाइम नहीं लगेगा, और 2 का 10 होने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, 10 लाख महीना। तो सिंपल सी बात है, एक और बिजनेस का फंडामेंटल क्या है जो मैंने सीखी है, ये वायरल भी हो सकती है। बिजनेस में ना आपको एक जनरेशन का एडवांटेज मिलता है। मान लो आप अगर एक जनरेशन मेहनत कर लो, आपने 100 करोड़ तक की कंपनी खड़ी कर दी, आपका बेटे को एडवांटेज मिलेगा एक जनरेशन का। वो 100 करोड़ से स्टार्ट करेगा, वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो वो जीरो पे छोड़ेगा और जीरो से स्टार्ट करेगा। वो फिर अपने बच्चे को बोलेगा जब 20-25 साल का हो जाएगा, भाई डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, सेटल हो लाइफ में। एक सवाल बड़ा कॉमन पूछा जाता है कि जिंदगी में कर क्या रहे हो, सेटल हो गया बच्चा, उसको टेंशन ही लगी रहती है सारी उम्र। और बिजनेस वाले का क्या होता है, उसका तो चल रहा होता है सिस्टम, एसेट्स बनाए हुए हैं, तो उसका बच्चा भी इजीली हो जाता है। बाकी बिजनेस में थोड़ा सा बंदे को समझ ज्यादा आ जाती है एसेट बनाने। ये एक पॉइंट है जिसमें चाहत भाई मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जी, मुझे ऐसा लगता है कि बाप अगर धंधा बना के बेटे को दे दे ना, तो उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, और जब तक वो स्ट्रगल नहीं करता ना, वो कुछ सीखता नहीं है। जी, मैं देखता हूँ दिन भर जब मैं मार्केट्स में, मैं बहुत ज़्यादा मार्केट्स में घूमता हूँ जी, मैं बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे रहता हूँ, ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए जी। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा देख रहा हूँ कि बाप ने तो बड़ा धंधा करके रख दिया, बेटे को पका पकाया मिल गया ना, तो उसको उस धंधे की वैल्यू ही नहीं है जी। तो मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि बिजनेसेस अगर आप बिल्ड भी कर लेना, तो भी आपको सीधे अपने बेटे को ना वो फ्री में चाबी नहीं पकड़ानी चाहिए। अदरवाइज उससे क्या होता है ना, उसको एक तो उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, उसको अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल नहीं लूंगा, एग्जांपल लेना गलत होगा जी। मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने एक बड़ा बिजनेस शुरू किया है, उसके बेटे को चाबी पकड़ा दी, जाओ और एमडी बन जाओ। उसने क्या स्ट्रगल किया है, क्या उसने सीखा है? एमबीए करने से लोग नहीं सीखते। एमबीए तुम कर लो, आईएसबी हैदराबाद से कर लो, आईआईएम से कर लो, ऑक्सफोर्ड से जाके कर लो, उसमें ना आप थियोरेटिकल चीजें सीखते हैं, लेकिन लाइफ को ना जब आप ग्राउंड पे आते हो तो सीखते हो। मेरा तो पर्सनल मानना ये है, और जो मैं अपने बच्चों के साथ करने वाला हूँ, चाहत भाई वो ऑडियंस को बता देता हूँ, मेरा चाहे जब मेरा बच्चे बड़े होंगे ना, चाहे मेरा कितना ही करोड़ों का कारोबार होगा ना, मैं तो उनसे 10-15 हजार की नौकरी करवाने वाला हूँ, अगर वो उस लायक हैं तो जी। अगर वो बढ़िया कॉलेज से, आईएम से या आईएसबी से या किसी भी बड़े कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं तो नौकरियां करो बड़ी, लेकिन अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद चाहे बिजनेस को टेक ओवर कर लो। जब फॉर एग्जांपल मुझे अगर अपनी कंपनी के लिए एक डायरेक्टर हायर करना होगा, तो मैं अपने बेटे को हायर कर लूंगा, लेकिन मैं उसको इंटरव्यू लेके हायर करूंगा, इस काबिल बनो तुम जी। ज्यादातर लोग जो गलत, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती है। आज मैं देखता हूँ मार्केट में ना, बाप ने हार्डवेयर की दुकान बना दी, बाप ने किसी भी चीज का रेस्टोरेंट बना दिया बड़ा, और लड़के को लाके वहां पे बिठा दिया। अब वो लड़का लाइफ में क्या एक्सप्लोर करेगा, क्या स्ट्रगल करेगा? एक्चुअली उस बाप ने ना उस लड़के की जिंदगी को बनाया नहीं, मेरे हिसाब से उसकी जिंदगी को वहीं पे खत्म कर दिया। देखो मजा तो तब है ना, 100 करोड़ से वो स्टार्ट करके 1000 के बनाए, लेकिन वो बनाना सीख ही नहीं पाएगा ना, सीख नहीं पाएगा। उसको हमेशा देखो लाइफ में मुझे ऐसा लगता है चाहत भाई, देखो वैसे तो जब पॉडकास्ट पे आते हैं तो जनरली मैं ये भी चाहता हूँ चाहत भाई कि हमारे जो पॉडकास्ट हो ना, वो थोड़े से डिबेट शोज भी हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी कुछ है, मेरी आइडियोलॉजी कुछ है, हमें तो अपने ऑडियंस को अच्छा ही चीजें थोड़ी बतानी है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो बतानी है। दो इंसानों की थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं, उसी में मजा है, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो अगर मेरे पास ना 10,000 रुपए नहीं है ना, मान लो मेरे पास 20 रुपए नहीं है और मेरे को आज रात
का खाना नहीं है मेरे पास, वो 20 रुपए जुटाने में जो लर्निंग आने वाली है ना, बहुत जबरदस्त आने वाली है। लेकिन अगर मेरे पास 200 रुपए जेब में पड़े हुए, मैं शाम को खाना खा लूंगा आराम से, उसमें मेरे हिसाब से लर्निंग नहीं आएगी। तो आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि बिजनेस में ऐसा रहता है कि पैसा रहता है तो बाप के लिए बेटे को बिजनेस में एस्टैब्लिश करना इजी हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि अपने बेटे को ना उसके पोजीशन के लिए हायर करें, फ्री में अपॉइंटमेंट लेटर ना पकड़ा दे, अदरवाइज आप उसके जीवन को खत्म कर देंगे। तो चाहत भाई, ये पॉडकास्ट मेरे हिसाब से बहुत इंटरेक्टिव था। हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया और मेरे हिसाब से ऑडियंस को काफ़ी सारा इंसाइट मिला होगा। अगर वो स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो चाहत भाई का जो स्कूल है उसका नाम है नॉर्दर्न ग्रुप ऑफ स्कूल्स। हम इनका लिंक पोस्ट करने वाले हैं बायो में, और हम इनका लिंक पोस्ट करने वाले हैं कैप्शन में। आप अगर रेफर करना चाहें तो आप रेफर कर सकते हैं मेरे पेज को, और चाहत भाई के पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी राहुल सर के पेज को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फॉलो कर दीजिए। श्योर। बहुत अच्छा लगा चाहत भाई आप आए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन टू ऑडियंस। थैंक यू सो मच। इट वाज वंडरफुल।